गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज का ब्लॉग बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा ब्लॉग होने वाला है। कुछ ऐसी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना करते थे, वो किया करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन आप इनके रिज़ल्ट देखिए, बहुत ही ऑसम हैं। आपको सबसे पहले एक मेंटल पीस तो ज़रूर ही मिलेगी। जब हम छोटे थे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग की दादी, नानी, मम्मियाँ और रिलेटिव्स जो देख बड़े बुज़ुर्ग थे, वो कितनी जल्दी मॉर्निंग में उठते थे। और हम लोग समय के साथ इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कई बीमारियां हम लोगों को आसपास घेरे रहती हैं। मेरे हिसाब से तो होम मेकर को थोड़ा सा जल्दी ज़रूर उठना चाहिए और अपने दरवाजे पर मेन एंट्रेंस पे रात का भरा हुआ जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं इससे हमारे पितृ जो होते हैं प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति होती है और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और इसी के साथ साथ लक्ष्मी माता का भी आगमन होता है। और उसके बाद आप अपने घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं पूरा प्रॉपर खोल दीजिए, क्योंकि सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग में कोई भी धूल धक्कड़ आने के चांसेस नहीं रहते हैं, बल्कि फ्रेश एयर रहती है और आपके घर के जितने निगेटिविटी होती है वो घर से बाहर जाती है। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है। सुबह उठने के बाद में आप अपने घर को अच्छे से क्लीन करिए। एक झाड़ू ज़रूर लगा लीजिए, जिसे बासी झाड़ू कहते हैं, वो लगा लीजिए और सीधे गेट तक लगाइए। अच्छे से पूरे घर को क्लीन कर लीजिए। कहते हैं सुबह सुबह का जो वक्त होता है उसमें माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के साथ भ्रमण करती हैं, और जिसका घर साफ़ होता है उसमें घर में लक्ष्मी सहित सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आती है। बहुत जगह मैंने देखा है दहलीज पूजन भी होता है, लेकिन मैंने अपने घर में किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तो मैं दहलीज पूजन तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, दहलीज को अच्छे से अपने हाथों से साफ़ ज़रूर कर देती हूँ। और मैंने अपने मेन गेट में, सॉरी, जो हमारी दहलीज वाला गेट है उसके अगल बगल मैंने स्वास्तिक भी बना कर रखा है। कहते हैं स्वास्तिक बनाने से बहुत लाभ होते हैं, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट रहते हैं, तो मैं स्वास्तिक ज़रूर बना देती हूँ। और रही दहलीज पूजन की बात, तो जैसे नवरात्रि हुई, दिवाली हुई, उस ऐसे जो फेस्टिवल बड़े बड़े पड़ते हैं उसमें मैं दहलीज पूजन भी करती हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ अपने अंदर लाने का कोई समय नहीं होता है, बस आपको उसे रेगुलर में करना होता है। तो मैं धीरे धीरे बहुत सी ऐसी चीज़ों का परिवर्तन लेके आई हूँ जो मैंने नहीं देखी अपनी फैमिली में किसी को करते हुए, लेकिन फिर भी मैं धीरे अपने अंदर उस चीज़ को कर रही हूँ ताकि मैं करूँ और मेरे बच्चे सीखें, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमेशा अच्छे ही असर डालती हैं। इसी तरीके से मैं मेन गेट की अपनी पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन का सुबह का काम है। और दूसरी चीज़, कभी भी आप अपने बाथरूम को गंदा मत रखिए और अपने बाथरूम का गेट जो है हमेशा बंद करके रखिए, क्योंकि कहा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिविटी होती है। और अगर शास्त्रों की माने तो राहु जो होता है, बाथरूम जो होता है राहु का स्थान होता है। तो दरवाजे को हमेशा बाथरूम के बंद करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह सुबह मैं अपना पानी भरती हूँ, क्योंकि पानी भी भरना बहुत, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग पहले कैसे पानी भरते थे, कुएं से, हैंडपम्प से। तो आजकल वो सब चीज़ें नहीं है, बहुत सुविधा हो गई है, तो हम ऐसे भी पानी भर के मॉर्निंग में अपने घर में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, घर में कभी भी जाले नहीं पनपने देने चाहिए। जाले हमेशा टाइम टू टाइम साफ़ करते रहने चाहिए। जाले घर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा हमारी दादी, मम्मी, नानी सब कहा करती थी। घर में गंदगी इकट्ठा होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और जितना संभव हो सके आप जाले वगैरह साफ़ करते रहिए। और जाले लगते भी बहुत जल्दी है, लेकिन हमारा काम है उन्हें क्लीन करना। दूसरी बात ये है कि आप अपने घर को जितना हो सके व्यवस्थित रखिए, और इसमें
आप औरों की हेल्प भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, बच्चों को भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो चीज़ प्रॉपर प्लेस पे है, जिसकी प्लेस है वहीं पर रखें, और घर को थोड़ा सा व्यवस्थित रखने में हेल्प करें, क्योंकि व्यवस्थित घर आपको बहुत मेंटल पीस देता है। क्योंकि जब घर बिखरा होता है ना, तो हम लेडीज़ों की आदत है ना, फिर हमें वो काम करते हैं और डबल प्रेशर से हम काम करते हैं, क्योंकि एक बार हमने सही किया, फिर वापस से घर बिखर गया, फिर वापस से बिखर गया, तो कहीं ना कहीं इससे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ हम अपने बच्चों को भी बैठा लें और उनको बोले कि इसको इस जगह नहीं, ऐसे करके ऐसे सही से रखना चाहिए। तो बच्चों हम करेंगे तो बच्चों के अंदर भी वो देखेंगे, उनके अंदर भी वैसे ही गुण उत्पन्न होगा, और हमें अपने बच्चों को कार्य सिखाने में और उनको बताने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसलिए घर को हमेशा व्यवस्थित रखें और बच्चों को भी अच्छे से अपनी बोले कि हाँ, घर को अच्छे से और साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखें। नेक्स्ट, मैं हर सैटरडे एक काम और करती हूँ। जब भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, तो अपने पोछे की बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल के पोछा ज़रूर लगाती हूँ। बहुतों के मुँह से आपने सुना होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपने घर में खुशियाँ लाने के लिए। और दूसरी, आप नमक जो होता है ना, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, तो इससे फ्लोर भी बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और सुबह सुबह एक अच्छा सा मधुर सा भजन लगा लीजिए या कोई मंत्र लगा लीजिए, जिसकी ध्वनि सबके कानों में गूंजे, और जिससे असर बहुत अच्छा पड़ता है। आपके मन पर असर पड़ता है अच्छा, आपके बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है अच्छा। तो सुबह सुबह मधुर वाणी में भजन ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप किचन में प्रवेश करें, पहले तो देखिए स्नान करके प्रवेश करना होता था, और ये बहुत रहता था ना बड़े बुजुर्गों का कि नहीं, स्नान करके ही प्रवेश करना है। लेकिन अब मॉडर्न फैमिली में हम लोग आ गए, एक मॉडर्न कल्चर हो गया है, इतना फास्ट लाइफ हो गई है कि, और ना तो बॉडी उतना साथ देती है, तो सुबह उठ के स्नान करना तो नहीं बनता। लेकिन आप अपने घर में किचन में जब भी इंटर करें, अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें, और जो ज़रूरी काम हैं वो आप ज़रूर निपटाएं और समय पर निपटाएं, और किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप अपनी गाय की रोटी ज़रूर निकालें, सुबह शाम सुबह की रोटी ज़रूर गाय के लिए निकालें कुछ भी बनाने से पहले। मैं रोज़ रोज़ गाय की रोटी नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि बनाती थी और फिर इधर उधर रखी रहती थी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं रहता था। अब मैं इस तरीके से एक कंटेनर में आटा गूँधने से पहले 1 या 2 रोटी का आटा इस कंटेनर में स्टोर करती रहती हूँ। जब ये भर जाता है तब इसकी अच्छे से 6, 7, 8 रोटी बन जाती हैं। तो बनाने के बाद में गुड़ के साथ अपने सामने गाय को मैं खिला देती हूँ। इससे ये रहता है, गाय की रोटी भी निकल जाती है और मेरी रोटियाँ इधर उधर नहीं जाती हैं। किचन का काम तुरंत ख़त्म करें, और जब भी काम किचन का ख़त्म हो जाए, आप अच्छे से अपने काउंटर टॉप को और गैस को अच्छे से क्लीन कर दें। और क्योंकि देखिए किचन साफ़ सुथरा रहता है तो मन को बहुत शांति मिलती है। और कुछ काम अगर पहले से निपटे रहते हैं, जैसे मैं कोशिश करती हूँ दाल चावल सब्जी और ये सारे काम मैं पहले कर लूँ, और रोटियाँ मेरी हमेशा तभी बनती हैं जब खाने के लिए सब लोग लंच में इकट्ठा होते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरा रूटीन रहता है। और सिंक में पड़े हुए बर्तन कभी भी पाइल अप मत करें, उसे हैंड टू हैंड जितने भी हो रहे हैं उतना आप तुरंत का तुरंत साफ़ करते रहिए। इससे देखिए किचन में एक तो गंदगी नहीं इकट्ठा होती है, दूसरा कॉकरोच वगैरह से मुक्ति रहती है, और घर भी नीट एंड क्लीन लगता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि घर में देखिए तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। पहले के घरों में जैसे कि हम अपने दादी नानी के घर में देखते थे, आंगन हुआ करता था, और उस आंगन के बीचों बीच तुलसी माता एकदम हरी भरी खूब फैली फैली लगी रहती थी। घर के आंगन, घर का दहलीज, घर का मेन गेट बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यहीं से हमारी सारी खुशियाँ
प्रवेश करती हैं तो इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। आजकल के मॉडर्न लाइफ में हम लोगों के पास आंगन नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी बालकनी है, घर का पार्किंग एरिया है, वहाँ तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार शुक्रवार को हमेशा दूध से मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, घर की जो भी मुखिया हैं जैसे कि मैं, उसका पूजा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे भले आप 10 मिनट दीजिए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, लेकिन उसका नित्य पूजा करना, नित्य ईश्वर को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ देखिए हम लोगों के द्वारा ही होती है। घर में साफ़ सफाई, घर का खाना पीना बनाना, हर चीज़ में हमारा हाथ होता है। और हमें घर का मुखिया, घर की धुरी कहा गया है, तो हमारा पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम 10 मिनट ही क्यों ना करें। नेक्स्ट, आप अपने घर में ग्रीनरी ज़रूर ऐड करिए और उसकी टेक केयर ज़रूर करिए और समय समय पर उसे पानी वगैरह दीजिए, उसमें खाद डालिए, उसकी गुड़ाई वगैरह कीजिए। क्योंकि जब भी हमारा मन, मेरे साथ बहुत होता है, जब भी मेरा मन उथल पुथल होता है तो मैं शांति से अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ और इन हरे भरे पौधों को निहारूँ, बहुत ही सुकून मिलता है मन को। तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है और सारे कुछ काम मैंने निपटा लिए हैं। और निपटाने के बाद में और पौधों को मैंने अच्छे से फ्रेश वाटर से इनको क्या कहते हैं, पानी डाल दिया है। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, सुबह का वक्त, शाम का वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शाम और सुबह कभी कलेश ना करें और बहुत ही शांति से और अच्छी तरीके से अपनी सुबह और शाम को एंजॉय करें। शाम को हमेशा एक खुशबूदार फ्रेगनेंस अपने घर में करें, चाहे स्प्रे करिए या मेरी तरीके से इसेंशियल ऑयल जलाइए या कपूर की धुनी दीजिए, नहीं कुछ तो धूप बत्ती आप की फ्रेगनेंस आप कर सकते हैं, उसे भी करिए। कुछ देर के लिए ही चाहिए सही, गायत्री मंत्र या कोई और भजन लगा कर रखिए। आप देखिए बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मन पे भी और आपके बच्चों पर भी। क्योंकि देखिए, जो हम करते हैं बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से सुना, हम लोगों ने उसे फॉलो किया, कुछ नया ऐड ऑन किया, उसी तरीके से बच्चे जब हम लोगों को करते हुए देखेंगे तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम लोग कितने मॉडर्न लाइफ में आ गए हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और इसे हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चों पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तीसरा, नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, अपने घर में एक घी का दीपक अपने किचन में ज़रूर लगा कर रखिए क्योंकि यहाँ हमारी अन्नपूर्णा माता का वास रहता है और घर की महिला को किचन में एक दीपक ज़रूर जला के रखना चाहिए। तो यही कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जिससे अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत खुशहाली ला सकते हैं, आप प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।